प्रिय विद्यार्थी नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। हम आपके लिए फिर रीजनिंग की कड़ी में जो पिछला वीडियो आपको बनाए थे, कौन सा वाला था, बैठक व्यवस्था वाला, उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं उसका टाइप नंबर फर्स्ट कह सकते हैं, जिसमें रेखीय व्यवस्था बैठाएंगे। हमने आपको 5 प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपको बता दिए थे कि कौन कौन किस किस प्रकार के प्रश्न बनेगा, मैंने आपको दिखा दिया बेसिक वाले वीडियो में। अब हम लेके चलते हैं टाइप नंबर फर्स्ट में क्या दिया, रेखीय व्यवस्था। चलिए, तो पहला प्रश्न सिंपल सा प्रश्न लेता हूं मैं। चलिए, एक एक प्रश्न तो मैं दिखा चुका वहां पर, यह सिंपल सा प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न क्रमांक 1। चलिए, यह है 5 मित्र P Q R S और T एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। S बैठा है T और Q के बीच में, Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है? सिंपल सा प्रश्न है, आपको शुरुआत छोटा प्रश्न लेते हैं। चलिए बनाइए। हमें बोल रहा है सबके चेहरे कहाँ पर हैं? उत्तर की तरफ है। ठीक है, हमने ये लाइन बना दिए। एक पंक्ति पर बैठे बोल रहा है, तो एक पंक्ति बना दिया मैंने। ठीक है, अब बोलता है, क्या बोलता है, S बैठा है, S बैठा है। अब हमारे पास कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। S बैठेगा, S बैठेगा, ऐसे बना लीजिए, T और Q के बीच में। ठीक है, अब देखो S बैठ गया T और Q के बीच में, एक पोजीशन ऐसे बनेगा और एक पोजीशन ऐसे बनेगा। यहाँ तो S तो बैठेगा, S बैठ गया, हो सकता है भाई Q यहाँ बैठा हो और T कहाँ बैठा हो, यहाँ पर बैठा हो। इतना बात क्लियर है कि जो S बैठा है Q और T के बीच में बैठा है। तो एक बार ऐसे डायग्राम बनाए, एक बार ऐसे बनाए। ठीक है, चलिए, सीधा नहीं बोला है कि Q और T के बीच में S बैठा है, लेकिन S बैठा है Q के राइट में, ऐसा नहीं बोल रहा है। ना बोल रहा है T के लेफ्ट बैठा, सिर्फ बोल रहा है बीच में, तो बीच में। तो एक बार ऐसे बैठ सकता है, एक बार ऐसे बैठेगा, बीच बैठ गया। चलिए, अब बोलता है Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। अगर मैं यहाँ पर Q बैठा है R के निकटतम, मतलब R के जस्ट बगल में बैठा Q, लेकिन R के बाएं तरफ। अगर मैं यहाँ R को बैठा दूँ तो भाई R के राइट तरफ बैठ जाएगा ना। तो हमें तो R के बाएं तरफ कौन बैठा है? Q बैठा, तो R यहीं पर बैठेगा। तभी तो R का राइट इधर रहेगा, लेफ्ट इस तरफ रहेगा। तभी बन जाएगा Q R के एकदम बगल में लेफ्ट बैठा Q। ठीक है, तो 4 लोग बैठ चुके, तो हम कह सकते हैं इस वाला डायग्राम से अब हमारा हल नहीं होने वाला। तो ऐसे कई बार होता है कि 2-2 डायग्राम भी बनाना पड़ता है। चलिए, आगे बोलता है P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। अब देखो, P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। T के बाईं ओर बैठेगा, लेकिन निकटतम कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? P बैठेगा। बैठ गए, तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 लोग को बैठाने की बात हुआ, तो मैंने 5 लोग बैठा दिया हूँ। तो आपको इत्मीनान से एकदम प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर ऐसे बैठाना है। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था। चलिए, तो हमें पूछ रहा है बीच में कौन बैठा है। अब देखो, बीच में कौन बैठा है? ऐसे बैठा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? ए में। तो हम कह सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न 1 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। अब प्रश्न 2 की बात कर लेते हैं। क्या दिया है? ए बी सी और डी और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं तथा ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, ध्यान रखें, तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। ठीक है, एफ और ई बिल्कुल मध्य में बैठेंगे और ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठेंगे। सी ए के बाईं ओर बैठा है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? चलिए, अब इसकी बात करें, हमें इस वाली में भी 2 डायग्राम बनाने को मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं क्या मिलेगा। देखो, इस प्रश्न में क्या बोलता है, हमारे पास 6 लोग, अभी तो यहाँ पर 4 लोग 5 लोग थे, यहाँ अब 6 लोगों को बैठाने की बात कर रहा है। वो भी पंक्ति पर बैठे हैं। अब हमें इतना नहीं बोल रहा है कि कौन दिशा में, नहीं बोला, कोई दिक्कत नहीं, आपको मानना ही पड़ेगा कहाँ बैठे हैं, उत्तर की तरफ होकर के। चलिए, तो हम 2 डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। चलिए, 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए, क्या बोलता है, ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे, तो यहाँ पर और यहाँ पर। इतना नहीं बोला है कि बी बैठेगा दायां तरफ या बायां तरफ, तो हम कह सकते एक बार ए यहाँ बैठ गया, एक बार ए यहाँ पर बैठ जाएगा
बी यहाँ बैठ जाएगा तो एक बार बी यहाँ पर बैठेगा, दो अलग डायग्राम बन रहे हैं, तो मैं ले रहा हूँ दोनों डायग्राम से, है ना। तो बोल दिया है ए और बी पंक्ति की दोनों छोर पर बैठेंगे, तो भाई एक बार ऐसे ही बैठ सकते हैं ना, एक बार ऐसे बैठ सकते हैं, मानना पड़ेगा। चलिए अब बोलता है ई और एफ, अब हमारे पास 6 लोग हैं, तो हो गए 2 4 5 6, 2 3 4 5 6, तो हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा 6। अब हमारे पास 6, इतनी बात क्लियर है। अब मैंने बीच में क्यों बना दिया, क्योंकि हमें बोल दिया है लास्ट में सिर्फ कौन बैठे हैं, ए और बी, तो यहाँ ए या बी बैठ सकता है, यहाँ बी या ए बैठ सकता है, तो भाई 2 लोग तो बैठ चुके हैं, हमारे पास कुल 6 लोग हैं, तो भाई 4 लोग बीच में बैठ जाएगा ना, क्योंकि अंतिम में इनको बैठने को बोला तो बैठा दिए। चलिए अब बोलता है ई और एफ, ई और एफ मध्य बैठे हैं, ठीक है। यहाँ से देखो ई और एफ कहाँ बैठे हैं, मध्य बैठे हैं, दोनों बात है ना, या तो ऐसे बैठ सकते हैं या तो फिर एफ यहाँ बैठ सकता है, ई ऐसे बैठ सकता है, लेकिन मध्य बैठ गए ना। चलिए अब लास्ट लाइन क्या कहता है, ए के बाईं ओर सी बैठा है, ए के बाईं ओर। अब देखो ए के बाईं ओर, इस ए का बाईं कहाँ है, इस तरफ दायां, इस तरफ बायां। अगर हम ए के बाईं देखें तो कौन बैठा है, सी बैठा है, तो यहाँ तो जगह ही नहीं बैठने के लिए अब, क्योंकि लास्ट में तो ए को बैठाना है ना, तो हम कह सकते हैं ये वाला गलत हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा इसको, ए के बायां कौन बैठे हैं, बिल्कुल बस जस्ट बगल में सी बैठा है, इतना क्लियर है। अब ये बताओ अब कौन बच गया भाई, ए बी सी, अब डी बच गया भाई, ए के स्थान खाली डी बैठ जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये वाला गलत हो गया और ये वाला सेकेंड डायग्राम का सही हो जाएगा। अब पकड़ते हम क्या क्या बोलता है लास्ट में, तो बी के दाएं, बी के दाएं दूसरा, ठीक है, कौन बैठा है, एफ बैठा है, क्लियर है, बैठ गए। अब चलिए तो बी के दाएं और दूसरा कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी प्रश्न क्रमांक डी का ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए तो आपने 2 प्रश्न देखे, बिल्कुल सिंपल प्रश्न में दिखाया आपको। चलिए शुरुआत में अब थोड़ा सा प्रश्न बदलाव देखिए, इस प्रश्न में आपको थोड़ा अलग सा है, बड़ा सा प्रश्न दिया है। देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चलिए पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू उत्तर की ओर मुँह करके सीधे रेखा में बैठे हैं, इतनी बात पकड़ना है। अब पहला पॉइंट दिया, आप देखो इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बिल्कुल पॉइंट बनाना पड़ेगा। चलिए देखो हमें बोलता है पॉइंट बनाना है, एक बात क्लियर है, सबके चेहरे उत्तर की तरफ हैं, और कितने लोग बैठे हैं आपके पास देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लोग हैं अपने पास, 7 लोगों को बैठाना है, और सबके सब चेहरे कहाँ उत्तर की तरफ है। तो अभी रेखा पंक्ति वाला चल रहा है सिर्फ एक वाला, तो हम अब 2 प्रश्न आपके सिंपल थे, अब ले थोड़ा सा हार्ड वाला। चलिए पहला पॉइंट का लिखा है, तो हम पॉइंट बनाते, देखो कैसे पॉइंट बनाना, आपको पेपर में आपको शॉर्ट बनाना है और सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो पेपर होता है तो कंप्यूटर बेसिक पेपर होता है, तो 2 पेजों में इस प्रकार बैठक व्यवस्था का प्रश्न आता है, तो आप ऊपर नीचे करोगे स्क्रॉल को, टाइम लगेगा और समय वहाँ चला जाएगा, उस समय को बचाना है तो आपको शॉर्ट बनाना पड़ेगा। देखिए आप कैसे बनाते हैं, देखो पी भी के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है, तो हमें भी पहले लेना है, भी के लेफ्ट चौथे स्थान पर कौन बैठा है, पी बैठा है, क्लियर है, इतना बन जाएगा ना। चलो अब यहीं पर बोलता है रेखा के अंतिम छोर पर ना तो पी बैठा ना भी, अब यहाँ बिंदु लास्ट है, यहाँ तो ना पी बैठेगा और ना ही फिर पी बैठेगा, ना भी पी बैठेगा ना पी बैठेगा रेखा के अंतिम छोर पर। चलिए अगला लेते हैं, जैसे हमने क्या बताया आपको, पहला पॉइंट हमारे पास क्या दिया है, पहला पॉइंट देता है भी के लेफ्ट चौथा पी बैठा है, ऐसा शॉर्ट बनाना पड़ेगा, ध्यान रखें। अब रेखा के अंतिम छोर पर ना तो पी बैठेगा ना तो भी बैठेगा, रेखा के अंतिम छोर पर ना तो पी बैठेगा ना तो पी बैठेगा, बोला तो कोई दिक्कत नहीं बैठाते, तो ऐसे मोड़ बनाइए, ठीक है। अगला पॉइंट दूसरा लेते हैं, देखो कैसे लेना है, एस के दाएं, एस के राइट तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, डब्लू बैठा है, बन गया। एस के दाएं, एस के राइट तीसरा डब्लू बैठा है। अब यही बोलता है भी के बगल में यहाँ भी बैठा है, तो उसके बगल में डब्लू नहीं बैठेगा, तो डब्लू
नहीं बैठेगा बन गया, ठीक है शॉर्ट फॉर्म। अब लेते हैं यहाँ पर तीसरा बिंदु, देखो तीसरा बिंदु कैसे ले रहे हैं, यहाँ देख लीजिए आर, डब्लू के बगल में नहीं बैठा है, अगर डब्लू यहाँ बैठा है तो इससे बगल में कौन नहीं बैठेगा, आर नहीं बैठेगा, ठीक है। अगला बिंदु कहता है चौथा नंबर का, पी के बगल में नहीं बैठा है, अगर पी यहाँ बैठा है तो टी इसके बगल में नहीं बैठेगा। तो इतनी जानकारी आप दिखाई देता होगा। यहाँ से शॉर्ट देखो, बिना देखे आपको बता सकता हूँ मैं कि शॉर्ट बनाया हूँ, जिसको आपको बनाते बननी चाहिए। भी के लेफ्ट चौथा पी बैठा है, पी और भी अगल बगल मतलब लास्ट छोर पर नहीं बैठ सकते। यहाँ पर एस के राइट तीसरा डब्लू बैठेगा, और भी के बगल डब्लू नहीं बैठ सकता, और डब्लू के बगल में आर नहीं बैठेगा, और पी के बगल में टी नहीं बैठेगा। इतना बात क्लियर है। तो इतना शॉर्ट बनाओगे आप लोग, जिससे आपको समय बचत होगी पेपर हल करते समय। चलिए अब देखो इस शॉर्ट से मैं कैसे बनाता हूँ आपको देखना जरा। चलिए हमारे पास एक सीधी पंक्ति बन गए, 7 लोग हैं, कौन कौन आपको नाम दे रखा है। अब बोलता है अब इस बिंदु को पकड़ना पड़े। अब देखो इस बिंदु को पकड़ना है, पहले इसको, हर बार जरूरी नहीं हो कि पहला बिंदु से ही हल करना चालू करें। अगर आपको लगता है पहला बिंदु थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, या मिस्टेक नहीं गड़बड़ी कर सकता है, तो आपको सेकंड बिंदु लेना है। तो इसमें कहता है पी और भी लास्ट में नहीं बैठ सकते। तो एक बात क्लियर है कि यहाँ भी बैठा लेते, चलो यहाँ लास्ट नहीं बैठेगा, तो भी के हमारे पास भी के, सॉरी यहाँ क्षमा चाहते यहाँ रहेगा भी ना, देखो क्योंकि भी यहाँ बैठा है, तो भी के लेफ्ट चौथा 1 2 3 4 कौन बैठेगा भाई, पी बैठ गया पी। अब हमारे पास इतनी बात क्लियर है, 1 2 3 4 5 5 लोग बैठ चुके हैं, 5 में से 2 बचे हैं, क्योंकि इस पूरे प्रश्न में 7 लोगों का जिक्र हुआ है जिसमें 5 बैठ चुके हैं, ठीक है। अब इस वाले बिंदु में कहता है पी और भी लास्ट छोर में नहीं बैठ सकती। अगर मैं 2 लोगों को यहाँ बैठा रूँ तो पी तो लास्ट में नहीं बैठेगा, लेकिन भी बैठ जाएगा। तो हमें इतनी बात समझ में आ गई कि लास्ट में एक एक व्यक्ति बैठ जाएंगे, तभी तो क्या होगा, पी और भी लास्ट किसी छोर पे नहीं बैठेंगे। तो पहला बिंदु और दूसरा बिल्कुल फिट बैठ गया। अब अगला लेते हैं क्या, एस के राइट तीसरा डब्लू बैठा है, तो थोड़ा सा आगे भी चलना पड़ेगा, डब्लू को बैठाना एस के राइट में, तो डब्लू कहाँ नहीं बैठेगा, डब्लू भी के बगल में नहीं बैठेगा, तो यहाँ डब्लू नहीं आने वाला और यहाँ डब्लू नहीं आने वाला, तो डब्लू यहाँ बैठ सकता है। अब हमें बोलता है एस के राइट, तो एस इस तरह बैठेगा तभी तो इसका राइट इधर रहेगा, डब्लू आएगा। अगर मैं डब्लू को यहाँ बैठा रहा हूँ, सॉरी, अगर एस के राइट एस यहाँ बैठता है माना जाए, चलो एस बैठ गया, राइट तीसरा डब्लू बैठे, तो 1 2 3 कौन बैठ चुका है, कौन बैठा भाई, भी। तो ये डब्लू कहाँ नहीं बैठ सकता। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ मैं किसको, एस, अगर एस यहाँ बैठता है तो 1 2 3 कौन बैठेगा भाई, डब्लू। इतनी बात तो क्लियर है कि डब्लू यहाँ नहीं बैठ सकता, तो यहाँ डब्लू नहीं बैठ सकता, डब्लू बैठेगा सिर्फ यहीं पर बैठेगा, सॉरी डब्लू यहाँ नहीं बैठेगा, एस बैठेगा यहाँ पर, 1 2 3 कौन बैठ जाएगा, डब्लू। यहाँ बैठने पर 1 2 3 हो रहा है तो भी बैठ चुका है, यहाँ बैठाने पर एस को 1 2 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता डब्लू ना, तो डब्लू 1 2 3 राइट बैठ गया एस के। चलिए अब यहाँ लेते हैं, डब्लू तो नहीं बैठेगा जी, हट गया, डब्लू बैठ चुका है। अब देखो अब बोलता है डब्लू के बगल में आर नहीं बैठेगा, अब आर यहाँ नहीं बैठेगा, अब आर यहाँ नहीं बैठेगा तो भैया कहाँ बैठेगा, एक जगह खाली यहाँ बैठेगा। अब बात करें पी कहाँ नहीं बैठेगा, सॉरी हाँ, तो यहाँ डब्लू नहीं बैठ सकता, डब्लू के बगल में आर नहीं बैठ सकता, तो आर यहीं पर बैठेगा, एक स्थान खाली। अब बोलता है पी टी के बगल में बैठेगा, ठीक है, पी के बगल में टी नहीं है, तो हमारे पास 2 जगह खाली, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ नहीं बैठने की बात कर रहा टी को, तो यहाँ बैठा दीजिए। अब हमारे पास कौन बचा है, एस पी हो चुका है और बच गया है क्यू, तो क्यू को बैठा दीजिए यहाँ पर खाली स्थान पर। अब हमें ये बताना है, अब इस वाले प्रश्न में आपको जो बैंक वाला प्रश्न है इसमें आपको 5-6 प्रश्न मिलेंगे। तो मेन बात तो ये है, आपको अगर प्रश्न का चित्र या डायग्राम बनाते आपको बन गया तो आप आसानी से जितने भी प्रश्न, जितने प्रकार के प्रश्न पूछे या जिस प्रकार का प्रश्न पूछे आपको आसानी से बन सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डायग्राम बना दिया हूँ मैंने,
आपको मैं यहाँ पर इसमें प्रश्न लगा दूंगा 2 या 3, जिनको आपको इस डायग्राम के अनुसार आंसर ला के बताना। चलिए अगला प्रश्न मैंने पहला दूसरा बताया, और पहला दूसरा थोड़ा सरल था। अगर तीसरा थोड़ा सा अलग था, तो तीसरा प्रकार का अगर बड़ा सा प्रश्न आपको आता है तो शॉर्ट बनाते आपको बननी चाहिए। तो आप बहुत सारे प्रश्नों को बना बना के देखोगे तब शॉर्ट बन पाएगा। तो शॉर्ट बनाओगे जिससे क्या कि आपका समय की बचत होगा पेपर को हल करते समय। चलिए अगला प्रश्न लेता हूँ मैं, आपको सिंगल रेखा वाला था, अब डबल वाला दिखा देता हूँ। चलिए तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न क्रमांक तीसरा हो चुका है ना, अब रहेगा चौथा। ठीक है, चौथा प्रश्न आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए 6 व्यक्ति हैं, चलिए अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है। 6 व्यक्ति हैं, A B C D E तथा F, 2 पंक्तियां, प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठते हैं। यदि E किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, D F के बाएं ओर एक को छोड़कर है, C तथा E अगल बगल बैठते हैं तथा वे D के विकटतः सामने बैठते हैं, और B तथा F अगल बगल बैठते हैं। तदनुसार B के सामने कौन बैठा? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, SSC चीजेल माया। चलिए अब बात करें हम। चलिए 6 लोग हैं, 2 पंक्ति बैठे हैं, और थोड़ा सा कम सरल या कम कठिन प्रश्न कह सकते हैं आपको। चलिए 6 लोग हैं, क्या बोलता है, 3 दिन बैठे हैं, तो यहाँ एक बैठ जाएगा, यहाँ एक बैठ जाएगा, यहाँ पर बीच में एक यहाँ बैठा लो, एक यहाँ बैठ जाएगी, यहाँ बैठ जाए, तो 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6 व्यक्तियों को 3 3 वाली पंक्ति है आमने सामने बैठे हैं। चलिए अब बोलता है, यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, भाई देखो ई अगर किसी पंक्ति के अंत में नहीं है तो हमारे पास 2 स्थान पर है जहाँ ई बैठेगा तो पंक्ति अंत में नहीं होगा, तो यहाँ पर ही बैठा ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ही बैठा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, देखो एक बात और बोलता है, ई तथा सी अगल बगल बैठते हैं, ई तथा सी अगल बगल बैठते हैं, ई तथा सी अगल बगल बैठते हैं तथा वे डी के विकटतः सामने बैठते हैं। अब देखो एक बात ऐसी भी है कि एक बार ऐसी बन सकता है, देख लीजिए। चलिए ई यहाँ पर बैठ सकता नहीं, बताओ बैठ सकता है ना, खुद बोला है कि ई किसी भी पंक्ति के अंतिम नहीं बैठेगा, तो 2 जगह खाली है, एक बार यहाँ बना दी, एक बार यहाँ बैठा दिया। अब बोलता है, क्या बोलता है, सी तथा ई अगल बगल बैठते हैं, अगर ई यहाँ बैठा तो सी यहाँ बैठ जाएगा अगल बगल, यहाँ पर बैठ सकता है अगल बगल, और मैं यहाँ पर भी सी को बैठा सकता हूँ, क्योंकि सी के बगल में कौन बैठेगा, ई बैठेगा। सॉरी, सी तथा ई अगल बगल बैठते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर पंक्ति पढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पहले वाले को बाद में पढ़ना पड़ता है, बाद वाले को पहले पढ़ना पड़ता है। एफ के दाएं को छोड़कर डी बैठा है, एफ के दाएं को छोड़कर, देखो एफ के दाएं को छोड़कर, अब एफ के दाएं को छोड़कर कौन बैठा है, डी बैठा है। सिर्फ बाएं क्षमा चाहता हूँ, देखो एफ के बाएं, अगर एफ यहाँ बैठता है तो एफ का बाएं इधर रहेगा, एक छोड़कर कौन बैठा है, डी बैठा है। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या बोलता है, बी तथा एफ अगल बगल बैठे हैं। ठीक है, अब ये अगर डी यहाँ बैठ गया तो बी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, अब बोलता है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा है, वो कौन बचा है, ए बैठ गया, ए नहीं बैठा, ए कहाँ बैठ, यहाँ पर ए बैठ जाएगा, तो हम कह सकते इसका काम नहीं रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि दोनों डायग्राम को साथ साथ लेके चलना पड़ता है, कई बार एक ही साथ जाता है, तो यहाँ स्थान खाली तो ए बैठ गया। अब एक और बात बोला था सी तथा ई अगल बगल बैठे हैं, जो डी के विकटतः है। इस बात को आप पूछना चाहो तो क्या बताएंगे, जैसे बात करें हम, जैसे देखो डी के विकटतः कौन बैठा है, ई और सी बैठे हैं और अगल बगल बैठे। अगर मैं यहाँ से एक वर्ग बनाऊं, देखना
वर्ग बन गया जी। चलो तो ये बताओ इसके विकर्ण कहाँ यहाँ बनेगा, तो डी के विकर्ण तक कौन बैठा है, ई बैठा है। उसी प्रकार मैं यहाँ से एक और बनाऊँ बड़ा सा, जी बन जाएगा आयत। अब बताओ, अब ये तो डी के विकर्ता ई बैठ गया, इसकी बात हो गई। अब यहाँ पर भी देखोगे तो कौन बैठेगा, डी के विकर्ता तो कौन बैठा, सी बैठा। थोड़ा सा बात को अलग घुमा दिया था, ठीक है, लेकिन आप समझ गए ना। तो हमें पूछा लास्ट में बी के सामने कौन बैठा, भाई बी के सामने कौन बैठा है, ई बैठा है। तो हम कह सकते हैं इस चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी इसका राइट होगा प्रश्न क्रमांक चौथे का। तो अगला प्रश्न उसी प्रकार आप देख सकते हो, पांचवा है प्रश्न क्रमांक 5। बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है। जैसे हमने रेखी वाला 3 दिखा दिया मैंने, उसके बाद एक दिखा दिया समांतर पंक्ति वाला, आमने सामने वाला, एक और दिखा देता हूँ आमने सामने वाला, लेकिन इसको आपको हल करने के लिए देता हूँ। चलिए कोशिश करना है आपको। और मैं जो पिछला प्रश्न है उसके पिछले एक प्रश्न था, उसमें शायद बैंक वाला प्रश्न था, इसलिए बैंक में 5 बनते हैं, एक प्रश्न रहेगा उसके 5 प्रश्न रहेगा, तो उसको 5 के 5 आपको लगा दूंगा स्क्रीन पर, आप उनको आंसर बताना। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दिया हूँ, उस डायग्राम से आपको आंसर निकाल के बताना है कमेंट बॉक्स। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, आप देख सकते हो उसी प्रकार का है जो पिछला वाला था। चलिए 8 लोग हैं, 4 लोगों वाली 2 समांतर पंक्तियां हैं। मैं इस तरह बैठी हैं कि अगल बगल पंक्तियों के समान दूरी है। पंक्ति 1 में ए बी सी और डी बैठते हैं, पर जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, और उन सभी का मुँह कहाँ, दक्षिण की ओर है। पंक्ति 2 में ई एफ जी और एच बैठते हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, और उन सभी का मुँह उत्तर की ओर है। इसलिए बैठने की दी गई व्यवस्था में एक पंक्ति का मुंह दूसरे की ओर। अब देखो इसमें थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसमें आपको हल करके बताना है। चलो हमारे पास 2 पंक्ति हैं, 1 और 2 पंक्ति, प्रत्येक में कितने लोग बैठेंगे, 4 एक गुणांश हल करना है आपको। चलिए 4 बैठेंगे बोल रहा है तो बैठा दिए। अब अगर हम पंक्ति पहला क्या बोलता है, पंक्ति 1 में ए बी सी डी बैठे हैं, जिन सभी का मुँह कहाँ, दक्षिण की ओर था, तो इनका इसे पंक्ति 1 मान लेते हैं आई, और जो हो जाएगा पंक्ति डबल आई मतलब 2, 1 2। पहली पंक्ति में सिर्फ कौन बैठेगा, ए बी सी और डी, इनके अलावा कोई बैठ सकता है नहीं। तो पंक्ति 1 के व्यक्तियों का चेहरा दक्षिण की ओर हो गया, और पंक्ति बी में कौन बैठा है, डी ई हो गया, ई एफ जी एच, यहाँ पर केवल यही लोग बैठ सकते हैं, और इन सभी का मुंह कहाँ है, उत्तरी की ओर है। इन दोनों पंक्तियों जो व्यक्ति हैं चेहरा आम सामने है और समान दूरी पर बैठे हैं। चलिए अब इतना मैं आपको हिंट बता दिया हूँ, ऐसे बैठाना है। सिर्फ ध्यान रखें पंक्ति 1 में सिर्फ इन्हीं लोगों को स्थान रहेगा, इनका नहीं रहेगा, और यहाँ पर सिर्फ इनका स्थान, इनका नहीं रहेगा, तो आप समझना पड़ेगा। चलिए तो मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ आगे, आप सुन लीजिए, सुनिए। जी ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, जी ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। जिसका मुंह ई की ओर है वह सी की दाईं बगल में बैठा है। ए का मुंह ई के बगल में बैठे हुए व्यक्ति की तरफ है। एच उस व्यक्ति की बाईं बगल में बैठा है जिसका मुंह डी की ओर है। एच रेखा के अंतिम छोर पर नहीं बैठा, इसको याद रखना। तो इन बातों को आप क्या करना है, शॉर्ट बनाकर भी हल कर सकते हो, या तो आप एक एक पॉइंट पकड़ के हल करते चलो, डायग्राम बनाते चलो। मैं इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ता हूं, आपको उसको बताना पड़ेगा हल करके। और ध्यान रखें यह बैंकिंग वाला प्रश्न है, हाँ SBI बैंक कलर का है, तो इसमें आपको 5 प्रश्न मिलेगा। मैं 5 के 5 प्रश्न लगा दूंगा स्क्रीन पर। आप क्या करना है, पहले डायग्राम बनेगा तभी आप इन प्रश्नों का आंसर बता पाओगे। चलिए आपके लिए प्रश्न होमवर्क के लिए